हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज मैं उठी हूँ लेट। लेट मतलब कि एक बार तो मैं उठ के बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया था, उनका लंच वगैरह बना के। और रात को हो गई थी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब, तो मुझसे फिर मैं दोबारा लेट गई थी। उसके बाद में 10 बज गए थे मुझे उठने में। उसके बाद मैं आई थी किचन में। किचन मेरा पूरा ऐसे फैला पड़ा था, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद में मैं फिर चली गई थी आराम करने, क्योंकि मेरी काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उसके बाद मैं किचन में आई, फिर मैंने पूरा किचन यहाँ पे ठीक करा। सामान बर्तन वगैरह सब ऐसे ही फैले हुए थे, तो उसके बाद में मैंने सारे बर्तन एक जगह इकट्ठे करे और मैंने पूरा किचन को अच्छे से सफाई करी। फिर क्योंकि आज हस्बैंड भी नहीं है घर पे, रात को वो नहीं आए थे, तो उनका भी लंच मुझे आज नहीं बनाना था, तो बच्चों को ही बनाना था, तो उनका बना के फिर मैं लेट गई थी। उसके बाद में मैंने कर दिया था किचन साफ़, गैस वगैरह अच्छे से कर दी थी मैंने यहाँ पे साफ़। फिर जो रात को जो मैंने बर्तन मांजे थे फिर वो भी मैंने लगा दिए थे। फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने कल वाले, क्योंकि वो थोड़े थोड़े गीले थे। और इधर है मेरे ये पड़ोसियों का घर, ये करते हैं जूते चप्पल का काम, जो वो अंकल छाट रहे थे, जूते चप्पल अलग अलग कर रहे थे, और आधे कपड़े मैंने उस साइड सुखा दिए थे। और यहाँ पे बैठी थी चेरी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। नीचे भी चद्दरी वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि 2-3 दिन से ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो दोनों बेडों पे मैंने गर्म चादरें बिछा दी थी। चेरी को भी मैं नीचे ले आई थी, मैंने बिठाया था उसे कंबल के अंदर, और वो इधर देख ही रही थी मेरे को। उसके बाद में मैंने पूरे घर में लगाती थी झाड़ू, क्योंकि आज काम हो गया था बहुत ज़्यादा लेट। फिर मैं आ गई थी तो बर्तन साफ़ करने, जो सुबह बच्चों का नाश्ता वगैरह बना के दिया था, उसके बर्तन भी अभी रह रहे थे मांजने के लिए, तो मैं यहाँ पे वही मांज रही थी। और बर्तन भी मेरे मंज गए थे। उसके बाद मैंने धो दिए थे सारे बर्तन। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे भी साफ़ कर दिया था अच्छे से, दीवार वगैरह पे अच्छे से मैंने कपड़ा भी मार दिया था, क्योंकि आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैं कर रही थी दोपहर की तैयारी, क्योंकि आज बनाने थे मुझे नमकीन चावल, तो मैं आलू वगैरह यहाँ पे काट रही थी, और लहसुन वगैरह भी मैंने, और प्याज वगैरह मैंने सब काट लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया यहाँ पे, और फिर डाल दिया मैंने इसमें हल्दी मिर्च धनिया का पेस्ट। टमाटर मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं टमाटर चावल के अंदर, तो मैंने ये सिंपल तरीके से बनाए थे। इधर मेरा मसाला भी अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, और साथ में डाल दिए थे मैंने चावल भी। अब मैंने कर दूँगी इनको अच्छे से मिक्स। फिर इनको मैंने 1-2 मिनट अच्छे से मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया था, और ढक्कन लगा के मैंने फिर इसको कर दिया था बंद। थोड़ा नमक भी डाला था मैंने इसके अंदर, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। उसके बाद में फिर मैंने लगाया पोछा पूरे घर में। उसके बाद में बेटी भी आ गई थी स्कूल से, वो कपड़े कर लिए थे उसने चेंज। अब उसकी इनर थोड़ी बड़ी है, तो वो कह रही थी मम्मी से फ़ोल्ड कर दो, तो मैं वही फ़ोल्ड कर रही थी। और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था मेरा फ़ोल्ड किया हुआ, तो वो मुंह बना रही थी। उसके बाद में फिर वो खुद से ही करने लग गई, कह रही आप कैसे कर रहे हो। मैंने कहा फिर खुद ही कर ले। फिर वो खुद ही कर रही थी। बच्चों को दूसरे का काम पसंद ही नहीं आते हैं।
फिर अपनी उसने कर ली थी। फिर वो चली गई थी छत के ऊपर, छत से वो नीचे आ गई। उसके बाद में मैं कर रही थी शाम को तैयारी सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि मैंने आज बनाया था पालक का साग। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था, सिर्फ पालक ही डाला था, क्योंकि आज मन कर रहा था। काफ़ी दिन से पालक का साग मैंने नहीं खाया था। जब तक मैं पालक को पीस रही थी, और धनिया की चटनी भी मैंने बनाई थी, जो मैं भूल गई आप लोगों को दिखाना। और इधर मेरा पालक भी पीस गया था, क्योंकि मैंने हांडी में ही उबाला था पालक। मुझे हांडी की साग बहुत अच्छा लगता है। इतने में आ गए थे इसके पापा, और वो कर रहे थे चेरी से बात, क्योंकि वो 2 दिन से इससे मिले नहीं थे। तो ये दोनों आपस में कर रहे थे बात। वो पूछ रहे थे कि तुझे किसने मारा, किसने क्या बोला, और वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। मतलब इतना अपने पापा के आने के बाद इतना इतरा रही थी ना, कि घूम घूम के दिखा रही थी। उनको सारी बातें समझती है वो उनकी। इसके पापा ने अपने पास बुलाया तो वो और ज़्यादा प्यार में आ गई, तो ज़मीन पे पैर ही नहीं रख रही थी। फिर वो दोबारा जाके बैठ गई। उसके बाद में मैंने यहाँ पे छोंक दिया था चूल्हे पे साग, क्योंकि आज बनानी थी मुझे बाजरे की रोटी। और मेरा साग बन के भी हो गया था तैयार, और काफ़ी लेट हो गया था। 9 बज रहे थे इस टाइम। फिर मैंने भी सोचा था कि थोड़ा लेट बनाऊंगी तो मेरे हस्बैंड भी आएंगे, तो उन्हें भी गरम गरम खा लेंगे वो भी, इसलिए मैंने लेट बनाया था। और इधर मैं गूँथ रही थी बाजरे का आटा, और बाजरे का आटा मैं इकट्ठा ही गूँथ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मेरे से नहीं गूँथता है एक रोटी का। तो इधर मैं बाजरे का आटा गूँथ रही थी, जो गूँथ गया था आज ज़्यादा। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग ही तो मेरी कमियों को बताएंगे, फिर मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और इधर मेरा आटा भी गूँथ गया था। उसके बाद में बना रही थी यहाँ पे मैं रोटी, और वे लोग खा रहे थे। रोटी मैं तवे पे सेक रही थी, क्योंकि बेटा मेरा पसंद नहीं करता नीचे की सिकी हुई रोटियाँ। आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।